जब गवर्नमेंट यूथ पॉलिसीज बनाती है, ग्राउंड रियलिटी में क्या यूथ का इनपुट एक्चुअली लिया जाता है? अभी जैसे यूथ पॉलिसी बन रहा है जो, तो उसमें माई गव पे जाके यूथ अपना इनपुट्स दे सकती है ना। तो अभी जो यूथ पॉलिसी बन रहा है उसमें गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली लिसनिंग। तो एज अ यूथ आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आपको कुछ लग रहा है ये होना चाहिए तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं, वो सुझावों को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा यूथ पॉलिसी में। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल कि खुद की पॉलिसी वो लोग खुद बनाएं। वी विल श्योरली प्रमोट दिस ऑल्सो, बिकॉज मैं जब आपके बारे में जान रहा था, स्टडी कर रहा था, तब एक्चुअली पता चला कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी कर रही है, लाइक यूथ का सुन के पॉलिसीज़ बना रही है। तो नो लाइक नेगेटिव कमेंट्स फॉर गवर्नमेंट और एनीवन, बट लाइक आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो आई थिंक मेरे जैसे भी बहुत यूथ्स होंगे जिनको अवेयरनेस है ही नहीं कि ऐसी कोई पॉलिसी बन रही होगी, बट लाइक वी कैन गिव सजेशंस। सो वो लाइक गवर्नमेंट कुछ वो लेवल पे कुछ कर रही है, या फिर कैसे वो अप्रोच हो रहा है? जिनको पता नहीं है उनको आप कैसे अप्रोच करते हैं गवर्नमेंट? और वो सो गवर्नमेंट के खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, प्रमोट कर रहे हैं। उनके जो मंत्री है वगैरह वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद लिख रहे हैं। अभी उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग किया। प्रधानमंत्री ने 3,000 युवा पूरे भारत से उधर आए थे नेशनल यूथ डे पे, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। तो वहाँ पे यंग लोगों ने प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट प्रेजेंटेशन दिए, उनके सुझाव दिए अलग अलग फील्ड्स में। तो आई थिंक कनेक्टिविटी जो है, जो एक ट्रांसपेरेंसी है और यूथ का जो डायलॉग है वो डायरेक्ट टॉप लीडर्स तक पहुँचता है एंड दे आर बीइंग हर्ड। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को यूथ पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपने आइडियाज़ डालने चाहिए उसके लिए। कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि या फिर कि सिस्टम अभी एक्सेसिबल नहीं है, आई वोंट से दैट, बट कहीं ना कहीं डिसएंगेज हो रहा है, लाइक लोग एंगेज नहीं कर रहे हैं जानबूझ के। ऐसा हो रहा है? आपको क्या लगता है यूथ को? नहीं, आई थिंक यूथ अभी बहुत ही ज़्यादा डीफोकस्ड है, क्योंकि इतना सारा उसके लिए एंगेजमेंट के लिए है। रील्स इतना चल रहा है, वो पूरा दिन स्क्रॉलिंग में 4-5 घंटे बिता देता है। डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करता ना, क्योंकि उनको लगता है यूथ पॉलिसी डायरेक्टली मेरे को क्या इम्पैक्ट करेगा। उसको डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट कर रहा है, तो अभी मैं रील देखूँगा तो मेरा एंटरटेनमेंट हो गया। ओके, यस, मैं पिकल बॉल खेलने गया, मेरा एंटरटेनमेंट हो गया ना। तो उसके लिए भी प्रायोरिटीज़ है। ये सारा बहुत इंटेलेक्चुअल वाला काम है। बोले पूरा दिन मैं पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में, बहुत सीरियस काम कर लिया, ये और ज़्यादा सीरियस काम मेरे को नहीं करना है। तो मैं एंटरटेनमेंट में जाऊँगा, मूवी देखूँगा, घूमूंगा, ट्रैवल करूँगा। ये भी उनका अपना एक एक्सपीरियंस करने का तरीका है। तो फिर वो छोड़ देते हैं, उनकी खुद की पॉलिसी कोई और बनाएगा, है ना। तो जो लिमिटेड वॉइसेस गए, अभी इंडिया में पॉपुलेशन भी इतना बड़ा है, वो भी ठीक है। अगर एक कम फ्रैक्शन में 1% यूथ ने भी डाला तो वो भी बहुत बड़ा नंबर बहुत बड़ा होगा। तो वॉइसेस तो मिल ही जाएंगे यूथ पॉलिसी में, बट देन सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। सबका एक्सपीरियंस भी उतना नहीं होता कि वो पॉलिसी लेवल का थॉट प्रोसेस दे पाए। तो जो लोग हैं तो बिकॉज अभी सभी लोग देंगे तो फिर पॉलिसी बनने से रहा, है ना। तो जिसको इंटरेस्ट है वो ढूंढ लेगा कि क्या हो रहा है। जैसे मेरे को पता है यूथ पॉलिसी के बारे में, मैं ढूंढ के मेरा सुझाव दे दिया है। तो ऐसे ही सब लोग अपना अपना। सो आप इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर चुके हो, सो आज के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट यूथ के लिए सही कर रहा है और एग्जीक्यूशन कहाँ वीक हो रहा है, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है? अभी यूथ के लिए सबसे बड़ा है कि उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाना, है ना। तो यूथ के लिए जो सबसे बड़ा अभी जो माहौल बना है, इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ मेरे सर्कल में जो स्टार्टअप्स करते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो पॉलिसी है, उसके चर्चा जैसे मैंने पहले भी बताया अब्रॉड में भी बहुत होता है, बिकॉज वो ये स्कीम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, है ना। तो जहाँ पे से एक राइट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वो यंग पर्सन में क्रिएट होता है, और फिर उसको पूरा वो सपोर्ट सिस्टम भी मिला है, उसको पूरा एक अच्छा इकोसिस्टम में मिला है। जैसे गुजरात में, अहमदाबाद में देख लो, आई हब है, जीयूस है, कैसे बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को टेस्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी में ले जाके हिट कर सकते हैं, है ना। और इतने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के एग्जांपल्स है कि आप बोलोगे कि इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है ना। तो आई थिंक ये राइट इकोसिस्टम्स है, यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट एक स्टेप पहले गया कि ये इसको करने का है ना, स्कूल लेवल से ही शुरू कर दो। तो उन्होंने एक पूरा नीति आयोग में बनाया अटल इनोवेशन मिशन। तो ये अटल इनोवेशन मिशन यही करता है कि स्कूल में जाके अटल टिंकरिंग लैब्स बनाता है। टिंकरिंग लैब्स मतलब ऐसी लैब्स जो इनोवेशन क्रिएटिविटी को फॉस्टर करता है बच्चों में, डिज़ाइन थिंकिंग उनको स्कूल लेवल से सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें वो स्कूल में सीखे, सीधे गए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उनका ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट रहता है ना। तो
इससे वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब कितने लोग इसका फ़ायदा उठाते, दैट इज़ अगेन अ क्वेश्चन, क्योंकि सरकार ने तो कर दिया, स्कीम ला दी, कितने लोग उसके बेनिफिट उठाते नहीं उठाते वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। तो हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम क्या देखते हैं कि वी आर एग्रीगेटर्स। हमारा काम क्या है, नया पैरेलल सिस्टम खड़ा नहीं करना, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है लोगों को उधर तक लेके चलो। तो हमारा काम वो रहता है, तो हम मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते हैं कि हम ये कैसे ब्रिज को इसको ब्रिज करें। तो ये हमारा एफर्ट रहता है। इस साल के बजट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि लाइक यूथ के लिए क्या डायरेक्शन क्लियर है? सो आई थिंक अगर आपने अभी रिसेंट जो बजट आया, निर्मला सीतारामन जी ने बताया, तो उन्होंने बताया ये विकसित युवा भारत का बजट है। उन्होंने बताया, क्योंकि जो मैं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का मैं बात कर रहा था, तो उधर यंग इंडियंस ने, जो यूथ था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट प्रेजेंट किया उनके आइडियाज़ को, उनको क्या करना है इंडिया में, और वो कंसिडरेशन करके उन्होंने यूथ बजट अराउंड 30% उन्होंने इंक्रीज़ किया है यंग लोगों के पीछे। तो आई थिंक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है, कंसिडरिंग यंग लोगों का पार्टिसिपेशन उन्होंने देखा है, और सारे एफर्ट्स किए गए कि उनको एक राइट इकोसिस्टम मिले ग्रो होने के लिए, इंडिया में रहे, इंडिया में रह के काम करें, इंडिया में कमाए, अपना फैमिली यहाँ बनाए, और जो भी उनके लर्निंग्स हो वो इंडिया में कंट्रीब्यूट करें। आई थिंक ये एफर्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे ये सारे सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तुरंत नहीं होती, बिकॉज इट टेक्स इट्स ओन टाइम। रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब देश इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हैं, कंपटीशन तो रहेगा।